आप जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह और हर मनोकामना पूरी होती है? चलिए जानते हैं आज की चमत्कारिक कथा। जय माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे माता रानी के छठे स्वरूप की, जो की है माँ कात्यायनी माता। माँ कात्यायनी माता या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण स्वस्थिता। नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। सबसे पहले माँ कात्यायनी माता की जय हो। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और तेज से परिपूर्ण है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला बताया गया है। इनका वाहन है सिंह, 4 भुजाएं है जिसमें तलवार कमल लिए है। एक हाथ में अभय मुद्रा और दूसरे वर मुद्रा में है। देवी पुराणों में विशेष रूप से देवी भागवत पुराण में इनके स्वरूप का वर्णन देवी तेजपूर्ण और युद्धशील देवी के रूप में किया गया है। देवी पुराण के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और विशेष रूप से विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वृंदावन की गोपियों ने भी कात्यायनी व्रत किया था। इसलिए कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। यह देवी राक्षसों के विनाश और अधर्म के अंत का प्रतीक भी है। इसलिए इनकी आराधना से नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, आत्मबल और साहस में वृद्धि होती है। सुबह स्नान करें और नारंगी रंग के कपड़े पहने। इस दिन मंगलवार भी है तो ऐसे में ये रंग शुभ होगा। माँ को नारंगी फूल जैसे गेंदा अर्पित करे, कुमकुम और अक्षत चढ़ाए, माता के समक्ष एक पान चढ़ाए और अपनी मनोकामना कहते हुए देवी से प्रार्थना करे। माता की कथा सुने या पढ़े और फिर आरती करे। तिथि से देवी आराधना करे, विधि से देवी की आराधना करे। इस दिन दान में लोगों को संतरा, शहद, कपड़े, जूते, चप्पल आदि से दान करे। माँ कात्यायनी की पूजा के बाद विवाहितों को सुहाग की सामग्री भी दान देना चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है, जो मीठा पान में भोग में अर्पित कर सकते हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो उनके लिए विवाह प्राप्ति विशेष मंत्र है माँ कात्यायनी का के कात्यायनी महामाये महायोगी न्यायाधीश्वरी नंद गोपत्सु देवी प्रापति में कुरुदे नमः। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे है। मंत्र जाप का सबसे अच्छा प्रभावी समय माना गया है। नवरात्रि के दौरान किया गया जाप कई गुना अधिक फल देता है। मंत्र का कम से कम 108 बार एक माला जाप जरूर करनी चाहिए। अब मैं आपको माँ कात्यायनी की कथा सुनाने जा रही हूँ। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में बहुत ही प्रचलित है। देवी के इस स्वरूप की महात्म्य कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वही देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी है। आइए आज मैं आपको देवी कात्यायनी की छठी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्यायनी के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म ले। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक अनिष्ट तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ये देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का एक उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उन्होंने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उनका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने भी इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी। इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से भी जाना गया है। वही देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने के कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने
शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम पर विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायी है। वज्र की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के संसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। मान्यता है ये भी है कि उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप से पूजन भक्तों के एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली वेला में किया जाता है। देवी कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः, अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद का भोग लगाया जाता है। देवी कात्यायनी के विधिवत पूजन से पश्चात महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें यह सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को भी अपने भक्ति और निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए।